अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो तो आपको मालूम ही है, आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री। आज़ादी के बाद भारत कैसा था। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बैक में आपको ले जाना चाहूँगा। पहला जो इस बात है कि आज़ादी मिलने से पहले तकरीबन 200 साल ब्रिटिश ने इंडिया पर हुकूमत की। ब्रिटिश की हुकूमत के आखिरी दिनों में, यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद 1942 से आज़ादी की संघर्ष ज़्यादा परवान चढ़ने लगे थे। तो दो पार्टी इस टाइम दावेदारी कर रही थी भारत की सत्ता संभालने की, इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दोनों के नेता अलग अलग पहलू पर अलग अलग विचारधाराओं को मानते थे। पहले मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, दूसरी तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोनों की दावेदारी प्रधानमंत्री की थी भारत के लिए। आने वाले वक्त में जब 1945 तक भारत पूरी तरीके से आज़ादी के करीब नज़दीक पहुंच चुका था और बहुत बड़े संघर्ष के साथ गुजरा था, तो इंग्लैंड की तरफ से आखिरी गवर्नर जनरल जो थे हमारे, जिन्हें हम वायसराय भी कहते थे, लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी थे, जिन्होंने बाद में ये फैसला लिया गया सभी बड़े लोगों के बीच में बैठ के कि आज भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे। तो दो टुकड़े जो हुए, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और पाकिस्तान की जो बागडोर दी गई वो दी गई मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में। दूसरी तरफ 15 अगस्त 1947 को भारत देश की स्थापना हुई। स्वराज, पूर्ण स्वराज के साथ डोमिनेंट कंट्री के रूप में एक इंडिया सामने आया। अब जब इंडिया सामने आया तो इंडिया के जो बागडोर मिली वो मिली पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 15 अगस्त 1947 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। स्वतंत्र भारत की स्थापना इसी रोज़ को हुई। अब जो भारत आज़ाद हो गया तो भारत के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ थी। जाहिर सी बात है, नया देश, नए लोग और कोई भी तजुर्बा नहीं किसी भी चीज़ का। ना ही इकोनॉमिक का कोई तजुर्बा था हमारे पास, ना ही शासन चलाने का कोई तजुर्बा था हमारे पास। तो इसमें कुछ दिन और हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार ने किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस दिन भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपॉइंट किए गए। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए। लेकिन इससे पहले मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बताऊं, थोड़ी सी बात पीछे और लेते हैं। अब सबसे बड़ी जो मुसीबत हमारे सामने खड़ी थी वो मुसीबत थी गरीबी, पक्के घर और रोज़गार, जो तो बिल्कुल था ही नहीं। तो इतने बड़े संघर्ष के बाद ये हमारे सामने मुद्दे खड़े थे जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली। तो आइए हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। जी दोस्तों, बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी घर जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपनी पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। बाद में बैरिस्टर बने और इंडिया आए। इंडिया आने के बाद भारत की स्थिति को देखते हुए आज़ादी की जंग में महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए और अच्छी फ्रीडम फाइटर के रूप में सामने उभरे। इसी बीच इनकी जो शादी हुई कमला नेहरू से हो गई। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पीएम बने, शपथ दिलाई गई 15 अगस्त 1947 और से लेकर 15 अप्रैल 1952 तक पहला कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। इस कार्यकाल में पहली सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो गरीबी को दूर करना था। गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना बनानी थी, लेकिन इस बार नहीं बनी, अभी नहीं बनी। और गरीबी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने विभिन्न काम किए। तो इस बार जो 15 अगस्त 1947 को पहली बार जब पीएम की शपथ दिलाई गई तो भारत के पीएम नियुक्त किए गए भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन ने पीएम नेहरू को शपथ दिलाई और उसके बाद इनका जो पहला कार्यकाल ख़त्म हुआ। दूसरे कार्यकाल जो शुरू हुआ
वो हुआ 1952 के बाद, यानी कि 1950 में भारत पूरी तरीके से स्वरूप और आत्मनिर्भर हो चुका था। इसलिए 1950 में भारत को गणतंत्र भारत बनाया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति बनने लगे। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूसरी शपथ प्रधानमंत्री को दिलाई। तो टोटल अगर देखा जाए कार्यकाल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर तकरीबन 1964 तक रहा। 1964 तक पहला कार्यकाल रहा। तो इस कार्यकाल के बीच में विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया गया, वो हम देख। नेहरू ने 1931 में आधुनिक भारत की तस्वीर कांग्रेस के अधिवेशन में देश के सामने रखी थी। यही तस्वीर आज हिंदुस्तान की बुनियाद बन गई है। जवाहरलाल नेहरू ने तय किया लोकतंत्र की प्रतीक संस्थाओं का विराट जाल बिछाने का। ताज्जुब है कि आज भारत को महाशक्ति में बदलने वाली वही संस्थाएं हैं जो आजादी के बाद बनाई गई थीं। नेहरू मानते थे कि भारत जैसे धार्मिक देश में बड़ी चुनौती उसे आधुनिक बनाने की है। इसके लिए जरूरी था योजनाबद्ध विकास। एक नजर कुछ ऐसी ही संस्थाओं पर जो अपने काम की वजह से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। सबसे पहले 1950 में एक सशक्त चुनाव आयोग अस्तित्व में आया। विकास को तरतीब देने के लिए 1950 में बनाया गया योजना आयोग। नौजवानों को आधुनिक तकनीक से रूबरू कराने के लिए 1950 में पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT ने काम शुरू कर दिया। आज इस संस्था से निकले छात्र दुनिया भर में शानदार पेशेवर माने जाते हैं। बेहतरीन चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 60 साल पहले यानी 1956 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने काम शुरू कर दिया। इस संस्थान से निकले डॉक्टर आज दुनिया भर में अपने ज्ञान का डंका बजा रहे हैं। हिंदुस्तान की सीमाओं की हिफाजत के लिए आधुनिक सैनिक शोध और विकास के मद्देनजर 1958 में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आ गया। इस इंस्टीट्यूट ने आज के हिंदुस्तान में अपनी उपयोगिता बार बार साबित की है। अहमदाबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग यानी NID करीब 54 साल पहले यानी 1961 में शुरू हुआ। आज इसमें एडमिशन लेने वाले छात्र अपने को बेहद भाग्यशाली मानते हैं। मैनेजमेंट शिक्षा के लिए करीब 54 साल पहले 1961 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने काम शुरू कर दिया था। आज भारत के IIM की तरफ अनेक देश हसरत भरी नजरों से देखते हैं। 60 साल पहले 1955 में सोवियत रूस की मदद से हिंदुस्तान के पहले भिलाई स्टील प्लांट ने काम शुरू किया। इसी तरह एक और आधुनिक तीर्थ भाखड़ा नंगल बांध 1963 में बनाया गया। इस बांध का आज भी कोई सानी नहीं है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC ने 1956 में काम शुरू कर दिया था। आज सारा विश्व ONGC का लोहा मानता है। इस तरह की अनेक संस्थाओं की नींव नेहरू युग में पड़ी थी। नेहरू इसे आधुनिक संस्कृति का हिस्सा मानते। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया और नेहरू मॉडल, इन विभिन्न कार्यों के अतुल्य योगदान के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सन 1956 में भारत रत्न से नवाजा गया। देश के पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न से नवाजे गए और अपने विभिन्न कार्यों और योगदान के बाद 27 मई 1964 को ये महान आत्मा, महान इंसान हमें अलविदा कह गए। एक हार्ट अटैक के ज़रिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हमें अलविदा कह गए। अब इसके बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री यानी कि इंटरिम प्रधानमंत्री बनाए गए। अब स्थिति ऐसी थी कि इलेक्शन करना मुमकिन नहीं थे, तो ऐसे स्थिति में आपातकालीन प्रधानमंत्री की घोषणा की गई। तो आपातकालीन प्रधानमंत्री जो बने दूसरे, वो गुलज़ारी लाल नंदा बने। मात्र 13 दिन के लिए गुलज़ारी लाल नंदा को
प्रधानमंत्री बनाया गया। तो हम थोड़ा सा गुलज़ारी लाल नंदा के बारे में बात करें। गुलज़ारी लाल नंदा को भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पंडित नेहरू की अचानक मौत के बाद स्थिति कुछ ऐसी थी कि किसी न किसी को 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करना था, इंटरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करना था। सन 64 में नेहरू की हार्ट अटैक से मौत के बाद नेहरू सरकार में वरिष्ठ नेता और नेहरू सरकार के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गुलज़ारी लाल नंदा को नियुक्त किया गया। गुलज़ारी लाल नंदा का जन्म 4 अप्रैल 1898 में यानी 1898 में पंजाब के सियालकोट में हुआ। सियालकोट आज की डेट में पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में हुआ। और इनके माता का नाम जो था वो है ईश्वरी देवी और पिताजी का नाम बुलागी लाल राम नंदा है। तकरीबन 13 दिनों तक आपने कार्यभार संभाला और 14 जनवरी 1998 में आपका देहांत हो गया। और इसके बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में 13 दिन का इनका कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत के एक्चुअल प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए। वो महान आत्मा कोई और नहीं, लाल बहादुर शास्त्री थे। सभ्य स्वभाव के, शांत मिजाज के और बहुत ईमानदार नेता लाल बहादुर शास्त्री। पंडित नेहरू ने एक बार लाल बहादुर शास्त्री के जिक्र में एक बात कही थी कि बहुत सभ्य स्वभाव और ईमानदार नेताओं में नेता हैं तो लाल बहादुर शास्त्री हैं।